सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग का डे 32nd, और जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया है कि आज मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस का टाइप सेकेंड। गाइस, आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप भी कहोगे वाओ क्या ट्रिक है। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अब हम वीडियो में आ चुके हैं और देख लेते हैं ये रूल्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोट की। तो नोट में क्या लिखा हुआ है, इन सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। यानी कि ये जो सेंटेंस हैं जिनमें बाद और पहले लगा होता है, इन सेंटेंसेस को हम जब बनाते हैं तो इसमें एक सेंटेंस यानी कि बाद से पहले लिखा या बाद के बाद लिखा या पहले से पहले लिखा या बाद से पहले लिखा, दो में से एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनता है और दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनता है। तो गाइस, अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले वो समझ लीजिए, उसके बाद में ये वाले सेंटेंसेस समझिए, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। इसके बाद में हम लोग देखते हैं रूल में लिखा हुआ है, पीछे लिखा सेंटेंस आगे की तरफ बनाते हैं। तो पीछे जो भी सेंटेंस लिखा होता है, यानी कि दो सेंटेंस होते हैं मैंने बताया, और उसमें जो पीछे की तरफ लिखा होता है उसको हम आगे की तरफ लिखते हैं। आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस है, आपका ये पूरा एक सेंटेंस है, इसके दो पार्ट हैं, ये आगे वाला है और ये पीछे वाला है। तो इसमें ये पीछे का हिस्सा है, इसको हम लोग लिखेंगे इधर पे, ओके। और ये जो हिस्सा है इसको लिखेंगे इधर पे। ये हर एक सेंटेंस में होगा, ये याद रखना है। ये वाला जो हिस्सा है ये लिखेंगे इधर पे, और ये वाला हिस्सा जो है ये इधर पे लिखेंगे। ये हर सेंटेंस में करना है, ओके। इसके अलावा अब हम चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। पहला रूल तो ये हो गया, दूसरा रूल देखिए। दूसरे रूल में लिखा हुआ है, सेंटेंस में जो काम पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। अब ये जो सेंटेंस है इसमें जो भी काम पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो काम बाद में होता है उसे हम लोग बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो आइए देख लेते हैं इसमें सेंटेंस में पहले काम क्या हुआ है। तो देखिए लिखा हुआ, राम के जाने से पहले, राम के जाने से पहले मैं आ गया था। तो राम पहले गया है या मैं पहले आया। देखिए वो क्या कह रहा है, राम के जाने से पहले, राम गया है उससे पहले मैं आ गया था। यानी कि ये वाला जो सेंटेंस है ये काम पहले हुआ है, मैं पहले आया हूँ। तो इसको हम लोग लिख देते हैं पास्ट परफेक्ट, है ना, और इसको लिख देते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए अब कितना अब हो जाएगा बिल्कुल आसान, है ना। अब हम लोग सेंटेंस को बना लेंगे। तो इसी तरीके से अब सेंटेंस बनाएंगे। तो जैसे कि हमें पता है ये वाला हिस्सा पहले बनाना होता है, तो इसी सेंटेंस को बनाएंगे तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। तो अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तो आप इजीली बना लोगे। मैं आ गया था, तो आई हैड और कम। मैं इस सेंटेंस के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो आई हैड कम, और मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस पहले ही पढ़ा दिया है, तो अब उसको समझ लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद में पहले की इंग्लिश लिख दो। तो यहाँ पे लिखा हमने बिफोर, आई हैड कम बिफोर। अब ये वाला सेंटेंस बाद में बनाना है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। तो राम के जाने, तो राम के जाने यानी कि राम गया, तो राम, और यहाँ पे लिख देंगे वेंट। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा बन चुका है, आई हैड कम बिफोर राम वेंट। कितना इजी है। इसके बाद में देखिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। ये वाला सेंटेंस में लिखा हुआ है, पुलिस के आने से पहले। पुलिस के आने से पहले मतलब पुलिस आई है उससे पहले चोर भाग चुका था। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। पुलिस पहले आई है या चोर पहले भागा है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, पुलिस के आने से पहले मतलब पुलिस आई है उससे पहले चोर भाग गया था। तो पहले काम ये हुआ है कि चोर भाग गया था। तो ये वाला सेंटेंस हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और ये वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो आइए गाइस अब सेंटेंस को बना लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि ये जो
पहला रूल था उसमें तो ये वाला सेंटेंस आगे की तरफ बनता था, तो चलो इसी को बना लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में बनेगा चोर भाग चुका था, तो क्या बनेगा थीफ हैड, इसके बाद में रैन अवे, थीफ हैड रैन अवे बिफोर, और इसके बाद में ये वाला सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसको हम बनाएंगे पुलिस आई, यानी कि पुलिस और कम का सेकेंड फॉर्म केम। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में आइए बढ़ते हैं इन सेंटेंसेस की तरफ, और इन सेंटेंसेस को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो जैसे कि लिखा हो राधा के गाने के बाद, अब इस सेंटेंस को समझिए, इसमें बाद लिखा हुआ है तो चेंज हो जाएगा, राधा के गाने के बाद मुकेश ने गाया था। तो पहले राधा ने गाया है या मुकेश ने गाया, तो क्या कह रहा है राधा के गाने के बाद, राधा ने पहले गा लिया है उसके बाद में मुकेश ने गाया है। तो जो काम पहले होता है उसको हम लोग बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में होता है उसे हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। ये तो आपको पता चल गया। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि ये जो पीछे वाला सेंटेंस है इसको आगे बनाना है, तो इसी को हम लोग बनाते हैं, और बनाना है ये पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में जब बनाएंगे तो मुकेश ने गाया था, यानी कि मुकेश ने गाया, तो मुकेश, और इसके बाद में सेकेंड फॉर्म, तो सिंग का सेकेंड फॉर्म होता है सेंग, यानी कि मुकेश सेंग। अब लिख, ये सेंटेंस हमारा पीछे वाला कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में लिख दीजिए आफ्टर, ओके। अब इसके बाद में राधा ने गाया था, अब ये वाला बनाएंगे, तो ये वाला बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, तो राधा हैड, और लास्ट में संग। कितना इजीली है आप लोग सेंटेंस को बना पा रहे हैं। और गाइस अब इस सेंटेंस को बनाते हैं, तो डॉक्टर के जाने के बाद पेशेंट मर गया था। डॉक्टर के जाने के बाद, तो डॉक्टर पहले चला गया है, पेशेंट बाद में मरा है, यानी कि काम ये वाला पहले हुआ है, तो इसको हम लोग बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और बाद में पेशेंट मरा तो पास्ट इंडेफिनिट में इसको बनाएंगे। और ये तो पता ही है आपको कि ये वाला पहले बनेगा, तो यहाँ पे बनाएंगे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का बनाएंगे पेशेंट डाइड, पेशेंट डाइड, है ना। और आफ्टर डॉक्टर, अब ये वाला बना रहे हैं हम, ये वाला, तो ये वाला पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, तो डॉक्टर और गया, है ना, डॉक्टर गया, तो जाना, यानी कि गोवेंट गॉन, यहाँ पे मिल गया। और यहाँ पे हेड लगाना तो भूल ही गए, यानी कि पास्ट परफेक्ट तो बनाया ही नहीं। तो इस तरीके ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सेंटेंस हमारा इजीली कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो अब हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस को। तो नेगेटिव सेंटेंस में एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये सेंटेंस में नहीं लगा होता है, और ये सेंटेंस जो होता है इसमें नहीं लगा होता है, नहीं को हटा करके हमें समझना होगा कि काम पहले क्या हुआ है। इस चीज़ का ख्याल आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, और एक बार कंफ्यूज हुए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले हम सेंटेंस को समझते हैं क्या लिखा हुआ है। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था, ये सेंटेंस है, ठीक है। और इसका नहीं हम लोग हटा देंगे तो हो जाएगा पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो पहले काम ये वाला हुआ है, यानी कि चोर भाग चुका था, और इसके बाद में ये वाला हुआ है। तो आपको पता है जो काम पहले होता है उसको हम लोग बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में होता है उसको बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये वाला सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो चोर नहीं भाग चुका था, और इसको हम बनाएंगे आगे, तो इसी को बना लेते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, जिस सेंटेंस में नहीं लगा हो उसी सेंटेंस में ही हम लोग नहीं शब्द, नॉट शब्द लगाते हैं या नॉट वर्ड लगाते हैं। तो चलिए सेंटेंस को बनाते हैं, चोर थीफ, है ना, और हैड नॉट, थीफ हैड नॉट, और उसके बाद में रैन अवे, थीफ हैड नॉट रैन अवे। अब इसके बाद में बिफोर
बिफोर पुलिस और इसके बाद में लास्ट में केम, यानी कि ये वाला बना पास्ट इंडेफिनिट में। तो इस तरीके से ये वाला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बनाते हैं ये वाला सेंटेंस। इसको देखिए, इसमें क्या होगा कि जैसे कि हमने बताया कि नहीं को हटा करके हमें समझना होता है कि ये सेंटेंस में पहले काम किया हुआ है। तो डॉक्टर के जाने के बाद पेशेंट मरा था, यानी कि पेशेंट जो है वो डॉक्टर के जाने के बाद मरा था, तो डॉक्टर पहले गया है। ये वाला सेंटेंस हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और ये वाला सेंटेंस बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। और आपको पता है कि ये पीछे लिखा होता है उसको बनाते हैं आगे की तरफ, तो हम इसी को बनाते थे पास्ट इंडेफिनिट में। तो पेशेंट डिड, आपको पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस तो आता ही होगा। तो पेशेंट डिड नॉट, और इसके बाद में डाई, पेशेंट डिड नॉट डाई आफ्टर। अब बाद लिखा हुआ है ना, तो बाद की इंग्लिश आफ्टर होती है, तो यहाँ पे हमने लिखा आफ्टर। अब डॉक्टर के जाने के बाद, तो डॉक्टर गया, यानी कि इसको बनाएंगे पास्ट, डॉक्टर बाद में गया ना, तो पास्ट परफेक्ट में। तो इसको हम लोग बनाएंगे डॉक्टर हैड गॉन। तो हमारा सेंटेंस बना पेशेंट डिड नॉट डाई आफ्टर डॉक्टर हैड गॉन। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हम कंप्लीट कर लेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस के बाद में अब हम लोग आ चुके हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के पास में, और अब इनको बनाएंगे, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। और देखिए सेम टू सेम तरीका है, यानी कि सेम वे है, और आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी सेंटेंस आगे की तरफ लिखा जाएगा, यानी कि ये वाला हिस्सा है ना, इसी, अब आपको पता है ना कि जो काम पहले होता है उस सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, और जो काम बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं, लेकिन ये वाला हिस्सा आगे की तरफ लिखते हैं। तो इसी हिस्से को जिस भी सेंटेंस में बनाएंगे उसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखेंगे। यानी कि जैसे ये वाला सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट में बना तो ये डिड यहाँ पे आगे लिखा जाएगा, लेकिन अगर ये वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट बना तो यहाँ पे हैड आगे लिखा जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। तो आइए देख लेते हैं, और वही सेम प्रोसेस करेंगे कि क्या को हटा करके ही हम लोग समझेंगे कि पहले काम क्या हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो पहले काम हुआ है चोर भाग चुका था, है ना। तो अब इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो यहाँ पे बनाएंगे हम लोग हैड। तो पहले काम ये वाला हुआ है ना, तो इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और इस सेंटेंस को बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और ये वाला सेंटेंस हम लोग बनाते हैं आगे। तो हैड थी, हैड, और इसके बाद में थीफ, हैड थीफ रन अवे, had thief run away before, had thief run away before पुलिस और केम। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हो कि सेंटेंस हमारा बना है हैड थीफ रैन अवे बिफोर पुलिस केम। तो इस तरीके से सेंटेंस आप कंप्लीट कर लेंगे, बहुत ही इजी है। तो अब हम लोग बनाते हैं इस सेंटेंस को। तो इस सेंटेंस को बनाने का वही तरीका फिर से मैं रिपीट करता हूँ। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले क्या को हटाएंगे, ठीक है। और इसके बाद सेंटेंस में हम लोग समझ लेंगे कि पहले काम क्या हुआ है। राधा के गाने के बाद मुकेश नहीं गाया था, यानी कि राधा के गाने के बाद मुकेश ने नहीं गाया था, तो राधा ने पहले गाया था, ठीक है। तो पहले काम ये वाला हुआ है, तो ये वाला जो टेंस है ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा, ये वाला टेंस जो है वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। और आपको ये तो पता ही है कि ये वाला सेंटेंस आगे की तरफ बनता है, और मैंने ये भी बताया है कि जो भी सेंटेंस आगे की तरफ बनेगा उसी की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सबसे आगे लिखी जाएगी। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा डिड, डिड है ना, और मुकेश
डिड मुकेश यहाँ पे मुकेश हो जा रहा है ये, हाँ तो हो जाएगा डिड मुकेश। अब इतना हो गया। अब यहाँ पे सिंग, डिड मुकेश सिंग, और इसके बाद में लिखेंगे बाद, तो हो जाएगा आफ्टर। और इसके बाद में राधा के गाने, तो ये वाला बनेगा पास्ट परफेक्ट में, तो राधा हैड संग। तो ये हमारा सेंटेंस क्या बना जरा देखिए, डिड मुकेश सिंग आफ्टर राधा हैड संग। और इसके बाद में चलते हैं हम सेकेंड टाइप जो होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के, जो सेकेंड टाइप होते हैं उनकी तरफ, और उन सेंटेंसेस को बनाते हैं। देखिए कितना इजी है इन सेंटेंस को बनाना। क्या करना है ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। ये जो रूल्स हैं बहुत ही इजी हैं, लेकिन बस समझना है। तो हम लोग कब को हटा देंगे फ़िलहाल, ठीक है, और सेंटेंस में समझ लेंगे पहले काम क्या हुआ है। तो राम के जाने से पहले मैं आया था, तो राम के जाने से पहले मैं आया था, तो राम गया है उससे पहले मैं आया था, यानी कि ये वाला काम जो है वो पहले हुआ है। तो ये वाला सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और ये वाला काम बाद में हुआ है तो इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो और एक चीज़ तो मैंने पहले ही बता दी कि ये वाला सेंटेंस जो है ये आगे की तरफ बनेगा। अब आपको करना क्या है कि कब जो है जिस सेंटेंस में भी लगा होगा, जिस सेंटेंस में लगा होगा उसी सेंटेंस के आगे इसकी इंग्लिश लिखी जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे व्हेन, ठीक है, और इसके बाद में हैड, व्हेन हैड आई आर कम, व्हेन हैड आई कम, और पहले की इंग्लिश बिफोर, व्हेन हैड आई कम बिफोर। अब राम के जाने, यानी कि राम गया है ना, तो राम और वेंट। तो सेंटेंस हमारा क्या बना है, व्हेन हैड आई कम बिफोर राम वेंट। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल राइट बन चुका। तो देखिए ये सेंटेंस अब कैसे बनेगा, तो देख लेते हैं सेंटेंस को। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी काम पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, जो काम बाद में होता है उसे हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। और जिस सेंटेंस में क्यों या कब या कहाँ कैसे लगा होता है उसी सेंटेंस में ही हम कब क्यों कहाँ कैसे लगाते हैं। तो ये वाला सेंटेंस जो है आगे बनता है, आपको तो पता ही है, पीछे वाला सेंटेंस आगे बनता है, और ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे हम बनाएंगे इस सेंटेंस को, यानी कि पेशेंट क्यों मरा, तो वाई डिड, और यहाँ पे हमने लिखा पेशेंट, वाई डिड पेशेंट, और इसके बाद में डाई। तो इस तरीके से सेंटेंस हमने इतना कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में आफ्टर, अब ये वाला सेंटेंस, तो ये वाला सेंटेंस जैसे कि बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, तो बनेगा डॉक्टर हैड, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेंटेंस बना है वाई डिड पेशेंट डाई आफ्टर डॉक्टर हैड गॉन। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस को बना लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करके आना, चैनल को सब्सक्राइब वो आपकी मर्ज़ी है, आप क्या करते हो, हाँ मेरे कहने से थोड़ा ही ना करोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।